देवउठनी एकादशी के दिन सूखे धनिया का ये गुप्त उपाय बनाएगा आपको मालामाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु धन संपदा में। जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से हम आज बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन उपाय के बारे में जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाएगा। 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी के दिन यदि आप एक मुट्ठी धनिया का एक सरल उपाय करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में धन की वर्षा कर सकता है। इस विशेष दिन पर किए गए इस उपाय से आपके सभी आर्थिक संकट समाप्त हो सकते हैं। देव उठनी एकादशी का महत्व हमारे सनातन धर्म में बेहद खास है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का दिन माना जाता है। 4 माह की लंबी निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन जागते हैं और मां लक्ष्मी के साथ मिलकर अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। मान्यता है कि यदि इस दिन आप व्रत रखते हैं या विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। एक मुट्ठी धनिया का अद्भुत उपाय। यदि आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते तो एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को सही मुहूर्त पर करने से आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। धनिया को धन का प्रतीक माना गया है और इसे लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु के रूप में देखा जाता है। इसलिए इसे विधिपूर्वक उपयोग करने से आपके भाग्य का ताला खुल सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना होगा। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके अपने घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। पूजा स्थल पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर एक मुट्ठी धनिया रखें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इस रंग के वस्त्र का उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब इस धनिया को मौली धागे से बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को अपने हाथ में लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। 11 का अंक भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है, इसलिए यह संख्या आपके कार्य की सिद्धि को और प्रबल बनाएगी। जाप के बाद इस पोटली को अपने घर के उस स्थान पर रखें जहां आप अधिकांश समय बिताते हैं। इसे अपने घर में एक पवित्र स्थान पर रखना भूलें। इस पोटली को घर में रखने से आपके सभी कष्ट और दुख दूर होंगे। अगली एकादशी के दिन इस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और एक नई पोटली बनाकर उसी स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में नवग्रहों का शुभ प्रभाव बनेगा और राहु केतु की बाधा समाप्त होगी। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और सौभाग्य को सुनिश्चित करेगा। यदि आप जीवन में दुर्भाग्य, राहु केतु की अशुभ दशा से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के हाथों में राहु केतु का नियंत्रण होता है। इस देव उठनी एकादशी पर यदि आपने धनिया के इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। इस विशेष दिन पर धन की प्राप्ति के लिए भी एक गुप्त उपाय है। एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद अपने पूजा स्थान पर एक घी का दीपक जलाएं और एक लाल वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखें। इन 3 वस्तुओं को मिलाकर एक पोटली बनाएं और इसे अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें।
जाप के बाद इस पोटली को अपने तिजोरी या घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। इस उपाय के बाद मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में धन और संपत्ति का प्रवाह लाएगा। यह पोटली आपके आर्थिक संकटों को दूर करेगी और आपके जीवन में धन का स्थिर प्रवाह बना रहेगा। ध्यान रहे कि इस पोटली को साल में एक बार बदलना चाहिए और इसके स्थान पर एक नई पोटली रखें। पुराने धनिया को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में धन का अभाव न रहे। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में ध्यान लगाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस दिन वे जागते हैं। इस समय उनका ध्यान करने से जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन आता है। धनिया का यह उपाय न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से भी आपको शांति देता है। ध्यान रखें कि हर उपाय तभी प्रभावी होता है जब उसे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाए। यदि आप इस देव उठनी एकादशी पर इस उपाय को सच्ची भक्ति के साथ करेंगे तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह आपकी साधना, तपस्या और भक्ति को भी मजबूत करेगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस पोटली को तैयार करने के बाद अपने हाथ में पकड़कर भगवान विष्णु का बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इस मंत्र से यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और धन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनेगी। मंत्र का सही उच्चारण और शुद्ध मन से जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभिमंत्रित पोटली को अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें और इसे बार बार देखने से बचें। इस पोटली के कारण आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। यह पोटली धन की चुंबक के रूप में कार्य करती है और आपके आर्थिक संकटों को दूर करने में सहायक होती है। यह प्राचीन उपाय सदियों से प्रसिद्ध है और आज भी कई संपन्न लोग इसे करते हैं। यह उपाय मां लक्ष्मी की कृपा को आपके घर तक पहुंचाने का सरल तरीका है। अगर आप अपने जीवन में निरंतर सफलता और भाग्य का साथ चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन 11 रोटियां बनवाएं। हर रोटी पर 11 धनिया के दाने रखें और इन रोटियों को किसी गाय को खिला दें। गाय को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसके गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। इस प्रकार यह उपाय आपकी बाधाओं को दूर करेगा और आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा। देव उठनी एकादशी का व्रत रखते समय विशेष संयम और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस दिन केवल निर्जल या फलाहार व्रत करना उत्तम माना गया है। बासी भोजन, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन इस दिन वर्जित होता है। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए गन्ने का मंडप बनाएं और उसके बीच में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल पर भगवान के चरण चिन्ह बनाएं और उन्हें गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित करें। घी का एक दीपक जलाएं और इसे पूरी रात जलता रहने दें। सुबह भगवान के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएं और व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु के जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी जी से विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह से प्रकृति का संरक्षण और वैवाहिक सुख की कामना होती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और इस दिन उन्हें तुलसी दल अर्पित करने से भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए, परंतु किसी अन्य का
दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति शकरकंद, कुट्टू का आटा, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि खा सकते हैं। इस दिन व्रतधारी को मसूर की दाल, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक आहार से बचना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन दोपहर में नहीं सोना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। चावल और उससे बनी किसी भी चीज का सेवन इस दिन वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि चावल का सेवन करने से मन की स्थिरता नहीं रहती और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। देव उठनी एकादशी के दिन आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद घर के पूजा स्थल पर घी का एक दीपक जलाएं। जो लोग नवग्रहों की शांति और भाग्य वृद्धि के लिए उपाय करना चाहते हैं, वे इस दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। इस दिन नवग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से राहु केतु की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को गोभी, पालक, शलजम, बैंगन आदि सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए वृक्ष से पत्ते तोड़ने से बचें। भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन भक्तों को स्वयं इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदा के लिए चाहते हैं, तो इस देव उठनी एकादशी के दिन उन्हें सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ स्मरण करें। इस दिन के सभी नियमों का पालन करते हुए मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपनी भक्ति अर्पित करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वास्तु धन संपदा को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।